हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर में मैं उषा आपके लिए लेके आई हूँ फैशन डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस फ्री कोर्स पार्ट। आज है हमारा पार्ट 4। जिसने भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, उसके कितने सब्जेक्ट है, उसी में से एक आता है टेक्सटाइल। तो आज हम सीखेंगे टेक्सटाइल फाइबर क्या है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि आप नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ कपड़े कटिंग करके सिलना नहीं होता है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में समझनी ज़रूरी होती हैं। जैसे आज की हमारी क्लास थोड़ी थ्योरिकल है, तो आपको नोट्स बना लेना है ताकि आप जब भी फ्री रहें तो वो नोट्स रिवाइज कर सके, ताकि आपको याद रहे कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं टेक्सटाइल फाइबर क्या है और फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं, यार्न से ठीक है, आज का हमारा टॉपिक फाइबर और फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। तो आप बोलोगे कि फैशन डिज़ाइनिंग में हमें ये सीख के क्या करना है, तो ये बहुत बेसिक और ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तक आपको फाइबर्स के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको धागे के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको फैब्रिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप अपनी डिज़ाइन को और अच्छे से कैसे बना पाओगे। ठीक है, एक एज ए डिज़ाइनर, प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर होता है, उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है। टेक्सटाइल फाइबर वह रेशा होता है जिसमें धागा बनता है और धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। किसी भी कपड़े की गुणवत्ता, मजबूती और आराम काफ़ी हद तक उसके फाइबर्स पर निर्भर करते हैं। अब फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें प्रकृति से मिलते हैं और मैन मेड फाइबर फैक्ट्रियों में मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कॉटन, सिल्क, लिलन, ऊन। कॉटन हमें कैसे मिलता है? कॉटन हमें कपास के पौधों से प्राप्त होता है। इसके फल के अंदर सफ़ेद मुलायम रेशे होते हैं जिन्हें कॉटन फाइबर कहते हैं। ठीक है, और कॉटन का कपड़ा कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉटन मुलायम, आरामदायक और गर्मियों के लिए सबसे अच्छा होता है। अब जानते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क हमें कैसे मिलता है? तो सिल्क हमें रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। ये प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होते हैं। सिल्क को प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं और थोड़े महंगे होते हैं। ज़्यादातर ये शादियों, पार्टियों के कपड़ों में इनका यूज़ होता है। थर्ड आता है हमारा लीलन। लीलन हमें फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक पौधा है। इसका जो कपड़ा होता है वो हल्का, मजबूत और गर्म मौसम के लिए होता है। जैसे गर्मियों में हम लीलन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। अब आता है ऊन, जो हमें भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश आदि के बालों से मिलता है। ठीक है, अब पेड़ से हमें 2 तरीके के फाइबर मिलते हैं, कॉटन और लीलन। और जो जानवर हैं उनसे हमें 2 प्रकार के मिलते हैं, सिल्क और ऊन। अब जानते हैं मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर मतलब मानवों के द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। ये 4 प्रकार के होते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक। पॉलिएस्टर मजबूत, जल्दी नहीं सिकुड़ता है और कम सिलवटें पड़ती हैं। नायलॉन फैब्रिक हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। और रेयॉन देखने और पहनने में सिल्क जैसा महसूस होता है। और एक्रेलिक ऊन जैसा दिखाई देता है और सर्दियों के कपड़ों में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि ठीक है, एज अ डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा। तो मैन मेड फैब्रिक इतना अच्छा नहीं रहता है, नेचुरल फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नेचुरल फैब्रिक बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है एज़ कम्पेयर मैन मेड फैब्रिक। मैन मेड फैब्रिक के बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो सालों साल तक डिकम्पोज होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हमें एज अ डिज़ाइनर अगर हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या ड्रेस बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर नेचुरल फैब्रिक्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जानते हैं कि सही फाइबर चुनना क्यों ज़रूरी होता है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए।
अगर आप गलत फाइबर चुनते हैं तो कपड़ों की फिटिंग, फिनिशिंग, लुक और आराम पर असर पड़ता है। इसलिए एक फैशन डिज़ाइनर को हर एक फाइबर की विशेषताओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जानते हैं फाइबर से धागे कैसे बनते हैं। यार्न मतलब धागे। जब कई रेशों को आपस में मोड़कर जोड़ा जाता है तो धागा बनता है। इसी धागों को बुनाई करके या बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि धागे कितने प्रकार के होते हैं। धागे 2 प्रकार के होते हैं, स्पन यार्न, सेकेंड होता है फिलामेंट यार्न। स्पन यार्न यह छोटे छोटे फाइबर्स को मिलकर बनाया जाता है, उदाहरण कॉटन और वूल। सेकेंड आता है फिलामेंट यार्न, यह लंबे और लगातार रेशों से बनाया जाता है, जैसे सिल्क और पॉलिएस्टर। अब जानते हैं धागों की मोटाई के बारे में। ठीक है, धागा पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। पतला धागा हल्के और मुलायम कपड़ों के लिए यूज़ होता है, जबकि मोटा धागा मोटे और मजबूत कपड़ों के लिए। अब जानते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में धागों का महत्व। एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर को यह पता होना चाहिए कि किस फैब्रिक के लिए कौन सा धागा सही रहेगा। सही धागा चुनने से कपड़ों की जो मजबूती और फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, आज हमने टेक्सटाइल फाइबर और उनके प्रकारों के बारे में सीखा और धागों के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि धागों से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।